हाँ बेटे, इतने जोर से तुम मुझे आवाज लगा रही थी। बेटा इसलिए आवाज नहीं दे रही थी, तू जंगल की ओर गया था और झोपड़ी में मुझे मन नहीं लग रहा था बेटे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पुकार रही थी। माँ, तुम्हारा कहना है माँ कि मैं बेटे तुम्हें झोपड़ी में बैठा के जाता हूँ, जंगल की ओर क्यों जाता हूँ? माँ, मैं जंगल की ओर इसलिए जाता हूँ माँ कि मैं भूख से परेशान हो जाता हूँ, लेकिन माँ जिस बेट के पास जाता हूँ ना जाने मेरे तकदीर में क्या लिखा है। जिस भी पेड़ के पास जाता हूँ वो पेड़ सूखा ही मिलता है माँ, और वहां से मैं वापस उदास होकर चले जाता हूँ। ना जाने अगर माँ कुछ मांग चाहकर लाई हो तो मुझे भोजन करा दो माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है माँ। बेटा अरे जितनी मांग चाह कर लाई थी मैं तुम्हें इतनी बड़ा करने में खर्च कर दी और फिर जाती हूँ बेटा मांगने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगी बेटे। भूखा सगे मैया नहीं बेटे, मैं जा रही हूँ मांग चांग के लाती हूँ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी बेटे। गरीबों की सुनो ये तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो ये तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा, गरीबों की सुनो ये तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा, गरीबों की सुनो ये तुम्हारी सुनेगा। हेलो, हे भगवान, आज मेरी माँ मुझे झोपड़ी में बैठा कर गांव नगर बस्ती को गया है भीख दुख मांगने के लिए, और माँ मुझे कह के गया बेटा जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा तो तुम्हें अपने झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कर दे मदद गरीब की, हेलो, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर, औलाद बालो फूलो फलो, औलाद बालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद बालो फूलो फलो, औलाद बालो फूलो फलो। अपने घर को दीपक देकर करती खुशी खुशी की दुनिया। वो इंसान नहीं है एक देवता है, जो इंसान नहीं है एक देवता है। औलाद बालो फूलो फलो, औलाद बालो फूलो फलो।
जुग जिया तेरा लाल रहे, संसार खराब काम करेगा। जुग जुग जिया तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। जिसने दिया है जग में मेरा बेटा उत्तम बहुत बड़े हो चुके हैं। मैं सोचती हूँ गुरु पाठशाला में नाम लिखा देंगे, क्यों नहीं। मैं अपने पुत्र को अभी आवाज लगाती हूँ, कहाँ है, क्या करता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। रेखा बढ़िया तो दुलारा अपनो रे माँ आलिया बेटा रे, अपनो रे माँ आलिया उत्तम रे। दंड पर माता जी के चरण कमलों में सागर दंड पर किस लिए याद किए माता जी, कहिए सारा बयान। बौरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगा, बौरा व्याकुल कमल बिना व्याकुल बिना कमल, मैं हूँ भक्त व्याकुल तुम्हारे बिना, बेटा जानत है श्री राम। बेटा उत्तम, मैं तुमको किस लिए आवाज लगा, तुमको कुछ मालूम है? नहीं माँ, कुछ नहीं मालूम है। नहीं माँ। इस समय तुम कहाँ था? महल में। महल में क्या कर रहा था? क्या करता है वैसे बैठे हुआ? बैठे हुआ? क्या बैठे था? बेटा उत्तम, मैं तुमको किस लिए आवाज लगाई तुम नहीं जानते हो। तुम बहुत बड़े हो चुके हो। मैं सोचते हो किसी गुरु पाठशाला में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। नहीं माँ, अभी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा माँ। तुम पढ़ने के लिए नहीं जाएगा? नहीं माँ। तब कहाँ जाएगा? जंगल जाऊंगा मैं शिकार खेलने के लिए। जंगल जाएगा शिकार खेलने के लिए? हाँ माँ। बेटा उत्तम, ओ लो 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 लो, कितना प्यारा मेरा बेटा उत्तम है। बताइए बेटा उत्तम, तुम नहीं जानते हो उस जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, तुम्हें मार के खा जाएंगे। नहीं माँ, जंगल जाने के लिए आदेश नहीं देगा, महल में जहर खा के मर जाऊंगा। क्या बोला? तो मुझे आदेश नहीं दोगे माँ तो महल में रखा हुआ जहर पी के मर जाऊंगी। बेटा उत्तम, ऐसा सीधा भी नहीं होगा। मैं तुमको अवश्य आदेश देती हूँ। मंत्री जी इधर आइए, तो इसको समझाइए थोड़ा। ऐसा नहीं समझाइएगा, बेसमझ बच्चा है। हाँ मोबाइल ले लेता है, हाँ, बाथरूम घुस जाता है। मोबाइल ले लेता है, बाथरूम घुस जाता है। बाथरूम में क्या करता है मोबाइल लेके? अंदर से लॉक करके पबजी शुरू कर देता है। बेटा उत्तम, तुम पबजी खेलता है? हाँ माँ। सब्जी खाने के लिए। बेटा उत्तम, पबजी उबजी मत खेला करो, नहीं तो जानते हो पागल हो जाता है उसमें।